जो मतलब हमारे ग्रहों का जो हिसाब किताब होता है, तो जो उसमें उपाय बताए जाते हैं पंडित जी जन द्वारा, तो वो महाराज जी करने से क्या वो परेशानी ठीक हो जाती है, या जैसे वो बताएं वैसे ही करें, या कुछ और भी कर सकते हैं? जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो का करी है नवग्रह रंग। ऐसे ही जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ सके नर तेरो। शुक्र शनिचर राहु केतु सब क्षण में हुई है तेरे चेरो। जानकी नाथ सहाय करे तो कौन सीम की चाप सके को तासु। बड़ रखवार रमापति जासु। यदि भगवान तुम्हारे अनुकूल हैं और शनिचर 7.5 है तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मंगल ही मंगल होगा। अगर भगवान का भजन नहीं करते, मनमानी गंदे आचरण करते हो, तो थोड़ा अनुष्ठान कराने से थोड़ा तो शांत होगा, लेकिन वो फिर वो अपनी कला में तुम्हें फंसाकर नष्ट करेगा। तो शरीर की रचना 2 कर्मों से हुई, पाप और पुण्य दोनों के मिश्रित से हुई, तो कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा। हाँ, ग्रह नक्षत्र विपरीत होते हैं तो हमको परेशानी ज्यादा पड़ती है, हमें समस्याएं ज्यादा आती हैं। तो हम ग्रह नक्षत्रों की शांति का उपाय बिल्कुल सरल उपाय है, राधा 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 राधा। जो पे गोविंद चरण मन अर्पित तो करिए का नवग्रह। और सारे नवग्रह अनुकूल है आपके, वो आप भगवान के प्रतिकूल हो तो तुम्हारा विनाश ही विनाश होगा, तुम्हें कभी लाभ प्राप्त थोड़ी हो सकता है। महाबलवान रावण था, भगवान से विमुख होकर शनि को बांध दिया था, अपने काबू में किए हुए था समस्त ग्रह नक्षत्र देवी देवता सब। लेकिन क्या हुआ, अंत में क्या हुआ, उसकी खोपड़ियों को जैसे कोई फुटबॉल मारता है ना, ऐसे बंदर लात मारते थे। तो मंदोदरी जी ने कहा, राम विमुख अस हाल तुम्हारा। ये जो तुम्हारा हाल है, ये राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। जबकि इतना सामर्थ्य था कि शनि को भी बंदी बनाए हुए था। तो बिगाड़ने आया हमारे ऊपर 7.5 में, उसी को बंदी बना दिया। अगर भगवान से विमुख हो गया तो विश्व में कोई रखने वाला नहीं। कभी इनकी हमने मान्यता ही नहीं की। जो विधना ने लिख दिया 6ठे राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े। राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। एकदम निर्भय रहो और भगवान का भरोसा रखो, सब जगह ठीक हो जाएगा। इसलिए हमें लगता है कि जो वैदिक अनुष्ठान करवा सके तो करवा ले, नहीं भगवान का नाम लेकर के, भगवान का आश्रय लेकर हर ग्रहों को शांत किया जा सकता है। खूब नाम जप करो, हर ग्रह शांत हो जाएंगे, अपने आप शांत हो। जो हम चाहते हैं हमें ईश्वर नहीं देते। लोगों को मांगना भी नहीं आता। ठाकुर जी के पास जाते हैं, बोलते मैं एक भोग लगाऊंगा, हमारा काम कर दो। ठाकुर जी से मांगना भी नहीं आता। ठाकुर जी को ठाकुर जी मानो यार, प्रभु को प्रभु मानो और अपना स्वामी मानो, अपना प्रीतम मानो, अपना यार मानो, तो अभी काम बनने लगे। आप क्या सोचते हो? आपके परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में कितने लोग हैं? 13 तुझको अर्पण कर दो। क्या लागे मेरा, अभी सारी बात बन जाए। भगवान को लड्डू पेड़ा नहीं चाहिए। भगवान अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, उनको तुम्हारा भाव चाहिए। उनको भाव है नहीं, प्रेम है नहीं, तपस्या है नहीं, तो कामना क्यों पूर्ति हो? हमें बताओ ना, कैसे पूर्ति हो कामना? ऐसे कामना की पूर्ति नहीं होगी। ऐसे भगवान को कोसो मत। संपूर्ण सृष्टि भगवान का बच्चा है और संपूर्ण सृष्टि को आवश्यक सामग्री भगवान सबको दे रहे। कामनाओं की पूर्ति के लिए आपको तप करना पड़ेगा, आपको भजन करना पड़ेगा। कामनाओं की पूर्ति के लिए आपको भगवान से प्यार करना पड़ेगा, तभी आप ले सकते हैं। मेरे ईश्वर की दुकान में है सबका जीवन खाता। दुकान में वस्तु लेने के 2 अधिकार चाहिए। पहला अधिकार, आपके पास रुपया होना चाहिए तो आप दुकान से वस्तु ले सकते हैं, या आप घर वाले होने चाहिए। तो घर वाले हैं तो आप गए, बोले भैया वो जरूरत है, जरा हमारे वो सामान देना, तो वो बिना तौल के उतने जितने दे देगा। पैसे से मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि घर वाला है। आप 2 में से कौन हो? ना आप हरि के घर वाले बने और ना आपके पास तपस्या रूपी धन है, तो आपकी कामना कैसे पूर्ति हो जाए? आप बोलिए, कैसे पूर्ति हो जाए? मेरे साथ कुछ लोग अब आके रामायण पढ़ते हैं तो वो गुटखा खाकर भी पढ़ते हैं। मैं मना भी करता हूँ तो कहते हैं कि मुझे थोड़ी ना मना किया है शास्त्रों ने। कुछ लौंग आदि नहीं, ये गंदी प्रवृत्ति के लोग हैं। ये ऐसा अपराध है, मसाला या गुटखा या किसी भी तरह के इन पदार्थों को खा करके भगवत चरित्रों का गायन करना निषिद्ध है। हाँ,
एक उपाय हो सकता है, ठाकुर जी को पान का भोग लगाया जाए जिसमें तमाकू ना हो, इलायची, लौंग, सौंफ, कुछ मीठी चीजें जैसे गुलकंद आदि है, ऐसी डाल करके और वो आप मुख में रख लें, फिर निषेध नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि आप ऐसे गुटखा तमाकू खाकर करते हैं तो निकृष्टता है, ये शास्त्र का अपमान है, ये मर्यादा के विहीन है और ये पाप लगेगा जो ऐसा लोग करते हैं। इसलिए हमारी सबसे प्रार्थना है, जहाँ तक हमारी आवाज पहुँचे, कि आप लोग भागवत कथा श्रवण या भागवत कथा कथन या रामचरितमानस श्रवण या रामचरितमानस कथन या वृंदावन की परिक्रमा या गिरिराज जी की परिक्रमा, इनमें कोई भी नशा ना करें। अगर नशा करेंगे तो लाभ लेने गए हो, ऊपर से आपकी हानि हो जाएगी, अपराध बन जाएगा। नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, गलत है। लोग अर्थ की जगह वस्तु मांगने लग गए हैं, जैसे 5 किलो आटा दे दो, 10 किलो चावल दिला दो। ऐसे में उनका मना करते भी नहीं बनता और कितना किसको दें महाराज? नहीं, आप भरपेट चावल पाओ, हमारे दरवाजे में बैठो, भरपेट दाल रोटी चावल पाओ, आराम से पाओ, क्योंकि रोटी दुकान में बिकेगी नहीं, आटा दुकान में बिक जाएगा। तो अपने भी चतुराई कर लिए, अपने भी चतुराई करनी है कि कमंडल में दाल ले लो, 5 रोटी ले लो अपने घर के लिए, खवा देना जाते। आपको रोज चाहिए तो रोज आओ, 2 रोटी 4 रोटी दे देंगे, लेकिन हम आपको तौल के आटा नहीं देंगे, क्योंकि वो आटा उधर तौल जाएगा जाके। तो बड़ी समस्या है दान देने में भी बहुत सोच समझ के। तो जैसे कुछ लोगों का ये व्यापारी होता है, तो हमारे समझ में खवा पिया दे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और जब किसी को वास्तविक बीमार देखे तो सहयोग कर देना चाहिए। वास्तविक ठंडी से कांप रहा है तो हमें सहयोग कर देना चाहिए। फिर आगे जो जाने भगवान जाने। ज्यादा विचार करोगे तो देने का ही मन नहीं करेगा कुछ। महाराज जी, हमें अपने पिछले जन्मों के कर्म फल इस जन्म में क्यों भोगने पड़ते हैं? कत्ल आज करोगे तो फांसी में आज ही चढ़ जाओगे क्या? 10-5 साल मुकदमा चलता है कि नहीं चलता है? तो हमारी बहुत बड़ी न्यायालय है, अनंत ब्रह्मांडों का न्याय होता है। तो 100 जन्म का पुराना पाप भोगना पड़ता है। तो पुराना, बहुत पुराना भी हमको दंड भोगना पड़ सकता है। हमारी एक ही न्यायालय है भगवान की, और उस दरबार से जब पास होता है तो किसी गवाही की जरूरत नहीं होती और कोई घूस नहीं चलती और जीव को भोगना ही पड़ता है। तो बड़ी न्यायालय है। रजिस्टर लेट खुलता है, तुरंत नहीं खुल जाता है, लेट खुलता है, लेकिन जब खुलता है तो हिसाब पक्का होता है। इसलिए होश में रहो। पाप कर्म जो किया वो अंतर ध्यान हो गया और वो तुम्हें समय पर दंड देगा। इसलिए पाप कर्म मत करो, अच्छे कर्म करो। लेट इसलिए हो जाती है कि बहुत बड़ी न्यायालय है, अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब हमारे भगवान के पास है। एकदम ऋषि जी ने अपने मनोनुकूल पत्नी पाने के लिए 10,000 वर्ष तपस्या की, तब जाकर देवहूति जैसी पत्नी मिली। महाराज जी, क्या हमें भी अपने मनोनुकूल पत्नी पाने के लिए तो 10,000 की तो आयु लगी अपनी। तो महाराज जी, कलयुग में कितने वर्ष करें? उन्होंने तो 10,000 वर्ष तपस्या की, अपने अगर एकादशी उपवास कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, करना चाहिए। भगवान शिव की आराधना, अम्बा की आराधना करनी चाहिए, जिससे सुयोग्य पत्नी मिल जाए। ऐसा नहीं, संसार में सब कुछ है। एक से एक पवित्र आचरण वाले बच्चे हैं, एक से एक पवित्र आचरण वाली बच्ची है। कहाँ से शुरू करूं, कब से? आज से शुरू कर दो। 3 साल से जुड़ा हूं, निरंतर नाम जप करने का। हाँ, पत्नी के लिए। भगवान शंकर को जल चढ़ाओ, बिलपत्र चढ़ाओ, उन्हीं से प्रार्थना करो, अम्बा जी से प्रार्थना करो। वही सुंदर पति या सुंदर पत्नी प्रदान करने में समर्थ है।